राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और शेरगढ़ एसडीएम पर सवाल खड़े कर दिए। शहीद परिवार को शादी के कार्ड पर हनुमान बेनीवाल का नाम लिखने पर एसडीएम ने नोटिस दिया था, जिस पर हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि हाथी शेरगढ़ में शहीद दमाराम की बेटी की शादी है और शादी के कार्ड पर मेरा नाम लिखने और शेरगढ़ एसडीएम ने नोटिस दे दिया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार को बेनीवाल के नाम से जलन होती है, इसलिए अब मैं इस शादी में भी जाऊंगा और शहीद परिवार को नोटिस देकर जिस तरीके से डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं होने दूंगा और एसडीएम पर भी सरकार से मांग की है कि तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सचिन पायलट अलग पार्टी बनाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या अन्य दल गठबंधन करके चुनाव राजस्थान में लड़ते हैं तो हम पहले नंबर पर आएंगे। बेनीवाल ने कहा कि अब पायलट को समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के युवाओं में उनका लगातार क्रेज रहा है। यदि वह कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं तो हम सचिन पायलट के साथ गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन अब राजस्थान में चुनाव नजदीक है तो सचिन पायलट को अब देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज नागौर दौरे पर थी। उनके नागौर दौरे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए वीर तेजाजी मंदिर में 11 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन आज 21 लाख रुपए वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंदिर में दिए हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे का जादू खत्म हो गया है, अब ढलान पर है। अब वह समय चला गया कि लोग वसुंधरा राजे के साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते थे, लेकिन अब यह हाल है कि वसुंधरा राजे जब आ जाती हैं तो लोग फोटो के लिए उनसे दूर भाग जाते हैं कि कहीं भविष्य में दिक्कत ना हो जाए। बेनीवाल ने यह भी कहा कि 2009 में मैं यह आरोप लगाता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, लेकिन अब 15 साल बाद आरोपों की अशोक गहलोत ने पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरे के दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे मित्र अशोक गहलोत पर हनुमान बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कौन किसका मित्र है पता ही नहीं चल रहा और कौन किससे मिला हुआ है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश में अब लड़ाई लड़ रही है। आगामी 22 मई को लूणकरणसर में बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि वो अगर अलग पार्टी बनाए तो जवानों के अंदर उनका क्रेज और गुर्जर समाज उनको आज भी नेता मानता राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के यूथ भी उनको देखता है वो सचिन पायलट जवान है, कुछ नया बदलाव करेंगे। जवानों का मानस है। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं और अलग पार्टी बना के और आरएलपी उनकी पार्टी और अन्य जो हमारे दल है, चाहे आदिवासी ट्राइबल के दल हो, दूसरे दल हो, कांग्रेस बीजेपी, अगर हम सब गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा गठबंधन राजस्थान में 1 नंबर पाएगा और कांग्रेस बीजेपी में से एक पार्टी 3rd नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। लेकिन उनको अब देरी नहीं करनी चाहिए। वेट क्यों कर रहे हैं, किस बात का वेट? जिस तरह अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाए 15-15 करोड़ रुपए खाने के प्रत्येक विधायक के, क्या क्या इनके बारे में बोला, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ बैठे हैं तो मेरे हिसाब से टाइम पास ही करना, समय के साथ उनको चलना चाहिए, जल्दी जल्दी पार्टी बना के और राजस्थान की जनता के बीच उनको जाना चाहिए। मतलब के साथ अगर वो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के पार्टी बनाता है सचिन पायलट, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी से भी गठबंधन करेगी। रास्ते खुले हुए हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था। इस बात को वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और दूसरा, 16 रावला घड़साना के अंदर तेजा भक्तों में गोलियां चलाई, 80 गुर्जर समाज के लोगों को गोलियों से भूना और 11 लाख रुपए मैंने कहा ब्याज सहित पहले लौटाए और उसके बाद दर्शन करे। मैंने समिति को भी कहा था, तो मेरे हिसाब से मेरे कहने के बाद कुछ पैसा तो इन्होंने आज वहाँ दिया है, कुछ का साहब कुछ ही पैसे हम लाए थे, आप ही बताएं। और टाइम फीस हो गई वहाँ पे, 150 लोग नहीं आए। डीडवाना के अंदर सभा करी, 800 लोग नहीं आए। अब वसुंधरा का जादू खत्म हो गया। अब वसुंधरा भी ढलान पे है, आप जानते हैं वसुंधरा, अब वो जमाना गया वसुंधरा का कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए भागते थे। अब तो वसुंधरा आ जाती है तो लोग भाग जाते हैं कि फोटो नहीं आ जाए वसुंधरा के साथ, तकलीफ पड़ जाएगी बाद में। और ये झूठा दिखावा राजस्थान में करे, इसका कोई जनाधार राजस्थान के अंदर नहीं है। गहलोत ने खुद ये कह दिया, जो 2009 में आरोप में लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, 15 साल बाद अशोक गहलोत ने पुष्टि की मेरे आरोपों की। मैंने जब सरकार गिर रही थी तभी मैंने कहा कि वसुंधरा सरकार बचा रही, इसने 8 विधायक दिए अशोक गहलोत को। तब हम लोग इस पायलट को सीएम बनाना चाहते थे, हम बीजेपी के साथ थे, 3 विधायक मरे। और ये सच सामने आया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती कि गहलोत की नेता वसुंधरा है
जिसने बताई वसुंधरा कहती कि अशोक गहलोत मेरे। और कल मैंने एक और देखा, जो मोदी तीसरे गहलोत का 3 बार हमने देखा गले मिलते हुए, पहले भी 13 के अंदर, उसके बाद और आज भी, कि मेरे मित्र अशोक गहलोत। मानगढ़ के अंदर आए थे, मेरे मित्र अशोक गहलोत। अरे पता ही नहीं चल रहा कौन किसका मित्र है, कौन किससे मिला हुआ। लोग तो हमारे पे आरोप लगाते हैं, कोई कहता आरएलपी कांग्रेस से मिल गई, कोई कहता आरएलपी बीजेपी से मिल गई। अरे बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, शहीदों के संग को, उनकी शहीद वीरांगनाओं को न्याय मिले, शहीद परिवारों को न्याय मिले, किसानों का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, पेपर लीक की घटनाओं पर पाबंदी लगे, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, मजबूत लोकायुक्त हो, और जवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता मिले, नए राजस्थान का विकास हो, और हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां, कंपनियां जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है राजस्थान के अंदर। एक ही दल है, पहली बार जिसे क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली, जो लड़ रहा है, और 23 में कांग्रेस बीजेपी के छक्के छुड़ा देगा। 22 तारीख को लूणकरणसर के अंदर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया, तमाम इन मुद्दों को लेके, और नहरी सत्र के मुद्दे में हमारे शामिल। शेरगढ़ के चाबा में शहीद दमाराम जाखड़, जो देश सेवा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने देश की सेवा करते अपने प्राण न्यौछावर किए, और उनकी बेटी की शादी है, कल शादी का कार्यक्रम है, आज है, और उनके बेटे को एसडीएम नोटिस देता है कि आपने कार्ड पे हनुमान बेनीवाल की फोटो कैसे छपवा ली, ये कैसे लिख लिया कि आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। आप ये बताएं, जो कैंप लग रहे हैं अभी सरकार के, महंगाई राहत कैंप, इसमें गहलोत की फोटो नहीं है, सारे कर्मचारी बांट रहे ना, मोदी की फोटो नहीं लगेगी सब जगह। एक शहीद परिवार को इस तरह परेशान करना, क्या यही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है? मैं जा रहा हूँ चाबा के अंदर, अभी मैं बात करूंगा एसडीएम से, कलेक्टर से, इस घटना की निंदा करता हूँ, और सरकार अगर इस तरह के प्रयास करेगी तो मैं सड़कों पर सरकार से निपटना भी अच्छी तरीके से आता है। सरकार ये नहीं समझे कि शहीद परिवार अकेले, लाखों लोग शहीदों के साथ है, और इस तरह की घटिया सोच मुख्यमंत्री के गृह जिले में है। अशोक गहलोत जो बड़ी बड़ी बातें करें कि शहीदों को हमने ये दिया वो दिया, शहीद के परिवार को नोटिस थमा के शेरगढ़ में डराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अंदर हम एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे, कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें। दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंदर किसी भी पार्टी के नेता को बुलाए, वो अधिकार है। और सरकारी कर्मचारी जो प्रचार करते कई बार चले गए, कांग्रेस बीजेपी के मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो खुलेआम झंडा लेके प्रचार करते हैं, सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई। एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल का अगर नाम लिखाता है अपने कार्ड में, उसकी इच्छा है कि वो मुझे मानता है, और मैं हमेशा उस परिवार के लिए लंबे समय से मूर्ति अनाउंस से लेके हर जगह उस परिवार से मेरा जुड़ाव है, और उसके अगर परिवार ने मेरा नाम लिखा दिया तो उसमें गहलोत सरकार को जलन नहीं होनी चाहिए। इनका तो कोई नाम लिखाता नहीं, इनको ये लगता भाई इनका नाम क्यों लिखा जा रहा है, वो तो उनकी प्रेम है उन लोगों का। तो इसकी हम निंदा करते हैं, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग राज्य सरकार से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आप नागौर जिले में रही है, और आपको ट्वीट करने के बाद उसने 21 लाख की घोषणा की। ये 2008 में जब मुख्यमंत्री थी तो वो बाहर एक सभा हुई, उसमें 11 लाख रुपए केस देने की घोषणा की। उसमें कई लोग थे, उस समय मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर था मंच पे, और हम सब ने जो पैसा बोला हमने 2 दिन बाद पैसा दे दिया। इसने 11 लाख रुपए तेजा जी के मंदिर के नहीं दिए, और उसके बाद ये 13 से 18 फिर मुख्यमंत्री रही। अब जब जनाधार खिसक गया, उसे लगा कि मैं तेजा जी महाराज के जोधपुर नागौर में कार्यक्रमों में भाग लेके और दर्शन करके मैं तेजा भक्तों को संदेश देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा था कि एक तो इसने अपने पति को छोड़ा जो तेजा भक्त